नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बिहार चुनाव प्रचार का शोर थमा और प्रचार कमोबेश हदों को पार नहीं किया। एक जिसमें ग्लो होना चाहिए, ग्रेस होना चाहिए, एक सम्मान की बात होनी चाहिए, वो सब कुछ कमोबेश बिहार में इस बार चुनाव प्रचार में दिखा। और कल मतदान हो जाएगा 11 नवंबर के दिन, और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। और यकीन मानिए, वैसे तो 14 को स्पष्ट हो जाएगा, एनडीए सरकार बनाने जा रही, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका प्रदर्शन वास्तव में उस कदर नहीं होगा जैसा होना चाहिए था और हो सकता था। और उसके पीछे एकमात्र कारण राहुल गांधी की वो राजनीति जो पिछले 6 से 7 महीने के दौरान बिहार में प्रभावी रही, और बिहार के लोगों ने मन बना लिया कि जिताना नीतीश कुमार को है, क्योंकि नीतीश कुमार को मोदी का साथ मिलेगा। और इससे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड, रेल कनेक्टिविटी, रेल केंद्र का विषय है, इसीलिए मैंने कहा डबल इंजन की सरकार को बिहार के लोग मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि ये उनके हित में है। इसलिए हर फैक्टर को किनारे रखा जा रहा है, और डबल इंजन की इस सरकार को बिहार के लोग मान्यता देते हुए दिख रहे हैं। मैंने एक वीडियो में उसकी बाकायदा चर्चा की है, उसका लिंक दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। बिहार चुनाव पे मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाया, क्योंकि जहाँ रिजल्ट डिक्लेयर्ड हों वहाँ पर ये बातें करनी वो एक तरीके से चुनावी चकल्लस हो जाता है। चुनाव का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये बिहार के लोगों ने स्पष्ट रूप से बता दिया है, और उसमें वो कन्विंस्ड हैं कि मोदी और नीतीश की जोड़ी बिहार के ओवरऑल विकास के लिए वो काम करेगी जो बिहार के लोग सोचते हैं। और इस कदर बिहार का विकास होगा कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार भी एक आत्मनिर्भर बिहार के तौर पर खड़ा हो जाएगा, जो कि अभी तक एक सपना दिखा है, क्योंकि वहाँ पर गरीबी और उसके कारण यूथ का बाहर जा कर के कमाना, और शिक्षा, इतने तेज दिमाग के लोग होने के बावजूद भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि शिक्षा का भी शिक्षा को देने दिलाने का जो वो केंद्र है उसका अभाव, वहाँ पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद। लेकिन बिहार में इन सब चीज़ों से हट करके एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए जिससे बिहार के लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकें। ये मोदी और नीतीश की जोड़ी कर सकती है, इससे लोग कन्विंस हैं। और इसलिए बिहार में नीतीश कुमार चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जंगल राज जो लालू के 20 साल के वर्चस्व, कार्यकाल मत शब्द कहिए, वर्चस्व के दौरान दिखा, जंगल राज में एक पीढ़ी चेंज हो गई। जो आज का नौजवान है, हो सकता है जाति फैक्टर से और अन्य फैक्टर्स के कारण नीतीश से दूरी बना रहा हो, लेकिन अगर वो पिछली जनरेशन जो जंगल राज को देखी है, अगर उसने उसको नए जनरेशन के सामने आगे बढ़ाया है, तो जंगल राज वहाँ पर खौफ का एक ऐसा विषय है जिसे लोग कतई नहीं वापसी कराना चाहेंगे। और इसके प्रतीक तेजस्वी हैं। तेजस्वी कुछ अच्छा कर पाते, जाति का फैक्टर और अन्य फैक्टर को प्रभावी कर पाते, अगर राहुल ने एंट्री करके वहाँ पर सब कुछ गुड़गोबर न किया होता। और जैसे ही पहले चरण के चुनाव के दिन जिस तरीके से उन्होंने एक हाइड्रोजन बम एसआईआर को लेकर के फोड़ा, वो भी आप देख सकते हैं कि उसका हास्यास्पद जो नज़रिया है बिहार के लोगों ने वोट डालने के समय देखा, बनाया, वो प्रभावी होता हुआ दिखेगा। इसलिए जितनी बातें चुनावी पंडित कह रहे हैं वो 14 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा। अब बाल की खाल निकालने या एनालिसिस करने के लिए तो हम एक एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्टर जो नेता प्रस्तुत हैं उस चुनावी मंच पर, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं कि मोदी नीतीश की जोड़ी या
राहुल और तेजस्वी की जोड़ी। हालांकि राहुल कोई जोड़ी बनाए ही नहीं, बल्कि तेजस्वी के संदर्भ में अगर उनको आगे बढ़ाना था तो उनको कुछ ऐसा करना था जो वो किया ही नहीं। और इसीलिए मैंने एक वीडियो का थंबनेल ही दिया कि कौन सी दुश्मनी राहुल तेजस्वी के साथ निकाल रहे हैं, और इसका असर दिख रहा है। दूसरे चरण के चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी यादव अब ये कहने लगे हैं कि स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम्स रखे गए हैं उसकी निगरानी की जाए। ये आरोप शुरू तेजस्वी यादव पर्सनली कह रहे हैं। जीतना तो उन्हीं को है, चाहे वोट चोरी जितनी करा ली जाए। सभी अधिकारियों से, जिले के डीएम और एसपी को वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आएगी राजद की सरकार, इसलिए ईमानदारी से स्ट्रांग रूम की देखभाल की जाए, ईवीएम बदले न जाएं। क्यों? क्योंकि चुनाव में हार के दिन ठीकरा तो फोड़ना है। अब तेजस्वी को पता चल चुका है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, उनकी स्थिति इतनी नहीं होने जा रही है कि वो जोड़ तोड़ भी कर पाएं। जो लोग नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं वो फाइट नहीं है बिहार में, और उसका एकमात्र कारण है मोदी और नीतीश की जोड़ी ने लोगों को इस कदर कन्विंस कर दिया है कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल में इन परिस्थितियों में ये काम नहीं कर पाएंगे जो ये काम हो सकता है, ऐसा बिहार के लोग मानते हैं। और यही वो फैक्टर है जो बिहार में हर फैक्टर के ऊपर प्रभावी हो रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि जिले के डीएम और एसपी ईमानदारी से जहां भी चुनाव हुआ है वो ईवीएम की सुरक्षा करें, क्योंकि ईवीएम चोरी किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अभी तक वोट चोरी था, अब ईवीएम चोरी या ईवीएम का बदलना, ये सब कुछ अखिलेश, माफ करिएगा, तेजस्वी कह रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी कह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी चूंकि गठबंधन में है तो इसको राहुल को भी ये सब बातें बोलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल रहे। उनको जितना गुड़ गोबर करना था वो करके अलग हो चुके हैं। अब निपटे बेचारे तेजस्वी। मैं तो तेजस्वी यादव को इस चुनावी महासमर में बेचारा कहूंगा। और इसके बावजूद भी तेजस्वी एक युवा नेता के तौर पर, और चाहे लोक लुभावन जितने भी वायदे किए हों, ये सब चलता है तो उन्होंने कर डाले हैं, लेकिन एक ऐसा बैकअप उन्हें नहीं मिल रहा है महागठबंधन के और नेताओं से, जिसके कारण वो इस्टेब्लिश कर पाए कि यस, जो कह रहे हैं वो करने का प्रयास भी करेंगे। और उनके पिताजी का जो कारनामा है, और तेजस्वी भी उप मुख्यमंत्री तो रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, इसलिए उनका जो अंदाज है, तेजस्वी टेस्टेड है। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बिहार की जनता उनको शासन करते हुए देख पाई, लेकिन जितना वो देखी वो कन्विंस्ड है कि वो आएंगे तो प्रकारांतर से लालू यादव का जो दौर था उसका पार्ट 2 बाकायदा शुरू हो जाएगा अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। क्योंकि वो नीतीश के अंडर में उप मुख्यमंत्री रह करके जिस तरीके से राजद के दृष्टिकोण को साध रहे थे, गठबंधन के दृष्टिकोण को नहीं, वो नीतीश ने कैच कर लिया था। और इसीलिए नीतीश बहुत ठेठ अंदाज में कहते हैं कि हमसे भूल हो गई, अब हम नहीं जाएंगे कहीं। और वो जाने की स्थिति में हैं भी नहीं, क्योंकि नीतीश का ये अंतिम कार्यकाल होगा, उम्र भी प्रभावी है, और सब कुछ सत्ता के एक सुखद हस्तांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी वो कर सकते हैं, जिसमें नीतीश कुमार एक मानक के रूप में माने जाएंगे। हमें उनकी खासियतों पर भी ध्यान देना होगा। यही चुनाव प्रचार के पहले कुछ विश्लेषक क्या क्या कह रहे थे कि नीतीश बूढ़े हो चुके हैं, तेजस्वी यूथ हैं, इसलिए नीतीश पर प्रभावी होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। नीतीश आज भी बिहार की राजनीति के एक मानक बिंदु हैं, लेकिन उसमें मोदी का जो तड़का लगा और मोदी का जो एश्योरेंस है, जो कहते हैं वो करते हैं, इससे वो जनता कन्विंस है जो नीतीश को देना चाहती है वोट। इसलिए एकदम इंटैक्ट है एनडीए, और एनडीए डंके की चोट पर ये चुनाव जीतने जा रहा है, और कंफर्टेबल मेजॉरिटी से। अब 150 पाएगा कि 135 पाएगा कि 128 पाएगा कि 200 पाएगा, ये अनुमान क्षेत्रवार जो लगाते हैं वो हर एक व्यक्ति से नहीं मिल करके करते हैं। और तेजस्वी यादव का प्रदर्शन जितना पिछली बार था उसके इर्द गिर्द होगा, 2-4 सीटें इधर उधर।
तो ऐसा थोड़ी है कि उनका जनाधार बहुत कम हो गया या बहुत बढ़ गया। वो फैक्टर जो प्रभावी होते हैं, जिसके आधार पर चुनावी गणित का गुणा किया जाता है, वो सब है। लेकिन एक राज्य के रूप में, राज्य के निवासी के रूप में जो बिहारी समाज अपने रोजी रोजगार के लिए बाहर के राज्यों में जाता है और जो वो झेलता है, जो उस पर बोली बोली जाती है, जो कमेंट्स किए जाते हैं, वो कमेंट्स नहीं किए जाएंगे क्योंकि बिहार अब सक्षम बन जाएगा, जिससे बिहारवासी चाहे बाहर जाए दूसरे राज्यों में, क्योंकि वो हम हमेशा एक्सप्लोर करने में भरोसा करता है, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, समाज या देश के अन्य राज्यों की तुलना में अपने आप को बराबरी पर खड़ा करने के लिए वो जो प्रयासरत होता है, उसका जो श्रम करने का जो एक मादा है, जो ब्रेन को खपाने का एक मादा है, वो बिहारी समाज को बहुत आगे ले जा सकता है। ये एक समाज के रूप में बिहार के लोगों ने ठान लिया है। और अगर उसमें शासन की तरफ से, यही शासन तो नहीं करता था ना, उनकी गरीबी पर विश्लेषण होता था, लेकिन उसी गरीबी को हथियार बना करके वोट बनाया जाता था। उसमें कमी आती हुई दिख रही, कमी आ गई है नहीं है, बहुत कुछ कमी भी आई, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। लेकिन मोदी अगर उस पर फोकस्ड हो चुके हैं और नीतीश उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए एक शासक के रूप में बिहार में खड़े हैं, तो ये बिहार की जनता को सूट कर रही है, इसलिए ये चुनाव एनडीए जीतने जा रही है। राजद अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी चुनाव में हारेगी, इसलिए तेजस्वी यादव चुनाव के बाद बहुत कुछ बयान ऐसा देने जा रहे हैं जो मैं अभी से कह रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा चुभ सकती है और इसका असर बंगाल में दिखेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी चाहे जितना बुरा प्रदर्शन करें, लेकिन वो भाजपा के नाक में दम कर देंगी, क्योंकि वो राहुल को बिल्कुल दूर रखेंगी चुनाव प्रचार से। क्योंकि राहुल का तरीका ही, जिस एनार्किज्म का उसमें आवरण होता है, वो बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी के ऑरा से डिस्कनेक्ट हो जाती है जनता उनसे, राहुल के कारण, उस गठबंधन से या उस माहौल से, और नरेंद्र मोदी वहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स बन जाते हैं। और यही 11.5 साल से हो रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव चुनाव हार चुके हैं, ये वो अभी से कहना शुरू कर चुके हैं, जिसमें ईवीएम के बदलने की बात प्रभावी होगी। और यही ईवीएम के बदलने या वोट चोरी का मुद्दा अब बंगाल और असम का चुनाव जो नज़दीक आ रहा है और एसआईआर इधर शुरू हो रहा है, ये सब प्रभावी होगा और देश का माहौल थोड़ा गर्म होगा, जिसकी झलक आपको संसद सत्र के दौरान सुनाई पड़ेगी। और यकीन मानिए राहुल इसमें भी वो करेंगे जो मोदी को फ़ायदा देगा। और इतना आसान ये समीकरण है जिसको कम से कम भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। इसलिए अपने आप को प्रासंगिक बनाए जाने के संदर्भ में वो राहुल गांधी को अपने अंदाज में महत्व देती रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत बड़े विनिंग फैक्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तेजस्वी यादव इसे महसूस करेंगे, मन महसूस करके भी वो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ममता चुनाव के पहले ही कुछ ऐसा करती हुई और बोलती हुई दिखाई देंगी जिसमें तृणमूल कांग्रेस अर्थात टीएमसी कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं से बहुत बड़ी दूरी बनाएगी। आगे क्या होगा ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल हार्ट ऑफ भारत और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।